नमस्कार दोस्तों, मैं किरण मिश्रा कक्षा 11वीं और 12वीं की हिंदी टीचर हूँ। आज हम अपना सबसे पहला पाठ जो कि कक्षा 12वीं से मैंने लिया है, निराला भाई, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निराला भाई की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में बता दूं। महादेवी वर्मा अपने समय की जाने मानी लेखिका हैं और महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती बोला गया है। कुछ आलोचकों ने तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। ये एक बहुत ही चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री है। महादेवी वर्मा ने निराला भाई अर्थात प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में अपने संस्मरण लिखे हैं। आधुनिक हिंदी गद्य में संस्मरण विधा अपना एक बहुत विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से जब हम प्रभावित हो जाते हैं, जब हम इम्प्रेस हो जाते हैं, तो हम उन चीजों को लेकर के कुछ लिखते हैं और वो लिखा हुआ जो उनकी याद में हम लिखते हैं, उनके स्वभाव को, उनके गुणों को लेकर के वही संस्मरण कहलाता है। तो ये जो पाठ है निराला भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को लेकर के रचा गया एक संस्मरण है, जिसे किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। त्रिपाठी जी या निराला भाई जो थे वो एक बहुत बड़े छायावादी कवि और क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन फक्कड़ थे। निर्धनता में पूरा जीवन उन्होंने अपना गुजारा और इन सब के बावजूद उन्होंने जो है हमेशा दूसरों की मदद की। दूसरों की मदद के लिए वो हमेशा खड़े रहे। आतिथ्य सत्कार का जो भाव था उनका, वो देखते ही बनता था। दूसरे अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति चिंता, उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान था और उनका जो मन था वो तरलता से ओतप्रोत था। वे मानवता के पुजारी थे और इन्हीं सारे गुणों को दर्शाते हुए महादेवी वर्मा ने ये संस्मरण, ये पाठ हमारे सामने रखा है, जिसका नाम है निराला भाई। सर्वप्रथम उन्होंने निराला भाई से संबंधित हमारे सामने एक घटना रखी है। अब वो घटना है कि रक्षाबंधन वाले दिन महादेवी वर्मा जब निराला भाई के पास जाती है और वो ये देखती है कि उनकी कलाई में एक भी धागा बंधा हुआ नहीं है। पहले क्या होता था, अभी तो ये चीजें बहुत कम हो गई, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि जो ब्राह्मण होते थे वो घर घर में जाकर के जो यजमान होते थे उनकी कलाई पर लाल धागा अर्थात मोली बांधते थे, जिसके बदले में जो यजमान होते थे उनको कुछ देते थे। तो रक्षाबंधन के दिन उनकी कुछ कमाई हो जाती थी। तो महादेवी वर्मा ने अचानक यही सोचते हुए निराला जी से पूछ लिया कि अरे, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? लेकिन उसका जवाब हमारी महादेवी वर्मा को क्या मिला? उनको जवाब मिला, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को अपना भाई बनाएगी। इन शब्दों में उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती। महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नहीं बता सकती हूँ कि वास्तव में ये जो शब्द थे निराला भाई के, वो उनके एकाकी जीवन को दर्शाते थे या उनके लिए एक चुनौती थी, नहीं बता सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भाव थे, ये भाव महादेवी वर्मा के अनुसार मुझे लगता है कि वो जो हाथ थे, जिन हाथों पर राखी नहीं बंधी थी, वो हाथों ने कभी ना कभी महादेवी वर्मा को प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? कि जिस हाथों ने अभिषेक की प्रेरणा दी, दिव्य वर्ण गंध वाले गीत सुमनों से जिन्होंने माँ भारती की अर्चना की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो हाथ जो एक महान कवि के हाथ थे, जिन्होंने जाने कितने सुंदर सुंदर गीतों की रचना की थी। न जाने उन हाथों ने न सिर्फ गीतों की रचना की, अच्छे साहित्य की रचना की, बल्कि उन हाथों ने बर्तन भी मांजा था, पानी भी भरा था और अपनी कठिन श्रम साधना मतलब मेहनत से, जिन्होंने मेहनत करने के बाद जो स्वेद बिंदु, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, जो स्वेद बिंदु बहे थे उनसे मिट्टी का श्रृंगार किया।
बहुत ही अच्छे शब्दों में महादेव वर्मा ने निराला भाई के बारे में हमें बताया है, निराला भाई के जीवन के बारे में, निराला भाई की रचनाओं के बारे में हमें बताया है। महादेव वर्मा एक और घटना हमारे सामने रखती है, वो बताती है कि कैसे एक बार अपनी निर्बंध उदारता, निर्बंध का मतलब है बिना किसी बंधन की उदारता, मतलब उनकी जो उदारता थी, उनका जो उदारता का भाव था, वो कभी किसी बंधन में बंधा नहीं। उन्होंने जो है हमेशा अपने आप को हर चीज से अलग रखा, हर चीज से, किसी भी बंधन में उन्होंने अपने को बांधा नहीं। तो एक ऐसी निर्बंध उदारता की कहानी उन्होंने हमें सुनाई, एक संस्मरण उन्होंने हमें सुनाया कि उनका स्वभाव ऐसा था कि जो उनके पास आता था वो किसी न किसी को वो दे देते थे। तो महादेव वर्मा उनको हमेशा समझाती थी कि देखो ऐसा मत करो, कुछ पैसे अपने लिए भी बचाया करो, क्योंकि क्या होता है कई बार हम खर्च कर देते लेकिन उसके बदले में हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो एक बार कहीं से उन्हें कितने रुपए मिल गए, 300 रुपए मिल गए। उन्होंने वो 300 रुपए लाके तुरंत महादेव वर्मा को दे दिया और कहा कि अब ये पूरा महीने का बजट आप मेरा बनाएंगी। महादेव वर्मा कहती है कि मैं खुद अपने महीने का बजट नहीं बनाती थी, लेकिन मैंने क्या सोचा कि मैं इस बार अपने भाई का, निराला भाई का बजट बनाऊंगी। तो महादेव वर्मा ने एक बजट तैयार कर दिया, उनका जो है सारी चीजें, महीने का राशन पानी, उसके बाद उन्होंने बोला है कि नमक से लेकर नापिक तक, यहाँ उन्होंने बोला है कि नमक से लेकर के जो मापने वाली चीजें वहां तक, और चप्पल से लेके मकान के किराए तक का एक अनुमान पत्र मैंने बना लिया। और उस अनुमान पत्र को देखकर मैं खुद अपने आप पर खुश हो गई कि अरे वाह, मैंने भी इतना अच्छा बजट बना लिया है। महादेव वर्मा कहती कि उस दिन मुझे अपने अर्थशास्त्र पर बहुत गर्व हुआ, और दूसरे ही दिन कुछ ऐसा हो गया कि मुझे लगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। क्या हुआ, सुबह सुबह ही निराला भाई जो है वो महादेव वर्मा के पास पहुंच गए। 50 रुपए चाहिए किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरने के लिए, क्योंकि अगर आज उसका परीक्षा शुल्क नहीं भरा गया, परीक्षा शुल्क मतलब फीस, अगर आज उसकी फीस नहीं भरी गई, एग्जाम फीस नहीं भरी गई, तो शायद उसे परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। उसके बाद शाम होते होते रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। सुबह 50 रुपए लिए, दूसरे ही दिन सुबह 50 रुपए ले लिए, शाम को 60 रुपए ले लिए और दूसरे दिन 40 रुपए ले लिए। इस प्रकार से कुल 150 रुपए जो है, 300 में से 150 रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। इसके पश्चात उसी दिन दोपहर को किसी दिवंगत मित्र, दिवंगत का अर्थ होता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए उन्होंने कन्यादान के लिए मांग लिया। इस प्रकार 250 रुपए हो गए। सारांश यह कि महादेव वर्मा का कहना है कि सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा हुआ कुल टोटल 300 रुपया पूरा का पूरा खर्च हो गया, और उसके बाद का जो महीने का खर्चा था वो सब कुछ मेरे हिस्से आ गया। अब महादेव वर्मा का कहना है कि उस घटना के बाद मैं ये बहुत अच्छे से समझ ली कि मैं अब इनका बजट कभी भी नहीं बनाऊंगी।